नमस्कार, बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे और आज का मुद्दा है औपचारिकता का अविश्वास, सरकार हुई पास। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की। इस सत्र में विपक्ष ने 136 हफ्तों की सरकार की 136 कथित नाकामियां गिनवाई और अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। सत्ता पक्ष ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया तो करीब 15 घंटे तक सियासी महासंग्राम भी चला। आरोप, वार पलटवार, शायरी, हंगामा और चुनावी दावों की गूंज सुनाई दी। आखिर में संख्या बल के दम पर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई बड़े सवाल और राजनीतिक संदेश भी पीछे छोड़ दिए। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार के 136 हफ्ते और 136 कथित विफलताएं, इसी आरोप पत्र के साथ कांग्रेस ने साय सरकार के खिलाफ पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सरकार को कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, किसानों की समस्याओं, हसदेव जंगल में पेड़ों की कटाई और विपक्ष की अनदेखी जैसे मुद्दों पर घेरा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा और कहा कि सरकार एक अदृश्य शक्ति से संचालित हो रही है। साथ ही उन्होंने डीएपी खाद की कमी, बालोदाबाजार हिंसा और कोरिया मामले की सीबीआई जांच को लेकर सरकार से जवाब मांगा। वहीं कवासी लखमा ने बस्तर की उपेक्षा का मुद्दा उठाते हुए अलग बस्तर राज्य की मांग तक की चेतावनी दे डाली। 136 बिंदु का आरोप था और 151 पेज, जिसमें कोई विभाग नहीं बचा था जिसमें इस सरकार पे आरोप नहीं था। लेकिन अपने वर्तमान सरकार की उपलब्धि, एक 3100 रुपया दे रहे हैं, जो हम 2500 रुपये नहीं देते थे, 3100 मिलता नहीं। और दूसरा एक महतारी वंदन योजना जो 2024 से पोर्टल बंद है, वो जो शुरू नहीं हुआ है। और एक नक्सली। 3 मुद्दे के अलावा इनके पास कोई उपलब्धि नहीं है जिसके बारे में वो चर्चा कर सकें। सीएम ने विपक्ष के हर आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री का कहना है कि कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ औपचारिकता है, क्योंकि जनता का विश्वास सरकार के साथ है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी, महतारी बंधन योजना, किसानों के लिए फैसलों, युवाओं के लिए रोजगार और आदिवासी हितों के लिए किए गए कामों को सरकार की उपलब्धियां बताया। अविश्वास प्रस्ताव में कोई दम नहीं था, बिल्कुल लचर था। ऐसा लगा कि 2.5 साल हो गया है तो मजबूरी में इस अविश्वास प्रस्ताव को वो लाए थे। और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इस अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के माध्यम से जो भी कांग्रेस की विफलता है और हमारी सरकार की उपलब्धि है, वो जनता तक जाएगी। बालोदाबाजार आगजनी मामले पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बयान के बाद सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए। कांग्रेस ने सरकार को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। हिड़मा के समर्थन में लगे नारों को लेकर भी जोरदार हंगामा हुआ। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस सरकार को घोटालों की सरकार बताया, तो पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस के 136 आरोपों को तथ्यहीन और दोहराव वाला करार दिया। कुल मिलाकर करीब 15 घंटे तक चली मैराथन बहस का अंत उसी नतीजे के साथ हुआ जिसकी उम्मीद पहले से थी। बहुमत के दम पर अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज हो गया, लेकिन इस बहस ने साफ कर दिया कि विधानसभा का ये टकराव सिर्फ सरकार बचाने या गिराने का नहीं था, बल्कि आने वाले चुनावों से पहले जनता के बीच अपने अपने राजनीतिक नैरेटिव को मजबूत करने की कोशिश भी था। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 15 घंटे बहस चली। आधी रात तक जो ये बहस चलती रही, तमाम आरोप प्रत्यारोप भी होते रहे। लेकिन दोनों पक्षों की अगर हम दलील देखें, एक तरफ विपक्ष इस बात पे अड़ा रहा है कि 136 हफ्तों में जो सरकार है वो किसी भी तरह का विश्वास हासिल जनता का नहीं कर पाई, तो वहीं सत्ता पक्ष का ये कहना है कि ये महज सियासी ड्रामा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से बंसल न्यूज़ के 3 सवाल हैं। पहला सवाल, क्या कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव एक औपचारिकता भर बनकर रह गया? क्या अविश्वास प्रस्ताव के जरिए दोनों पार्टियों ने अपना नैरेटिव सेट किया है? और तीसरा सवाल, क्या सत्र में कांग्रेस का आक्रामक रुख आने वाले दिनों में सियासत को गरमाएगा? इन 3 सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे 3 खास मेहमानों से। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भाजपा के तेज तर्रार नेता डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी हमारे साथ हैं। वहीं विधायक कांग्रेस के व्यास कश्यप जी अपनी बातों को खरी खरी ढंग से रखते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकार रामअवतार तिवारी जी हमारे साथ में हैं अपनी निष्पक्ष राय रखने के लिए पूरे घटनाक्रम पर। शुरुआत रामअवतार तिवारी जी से ही करते हैं। रामअवतार जी, आपने पूरा घटनाक्रम देखा है, इसके पहले भी आप सालों से कई अविश्वास प्रस्ताव आपने देखे हैं। कुछ अविश्वास प्रस्ताव ऐसे होते हैं जिनमें करीबन हम ये मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की डगमगा रही है नैया, वहाँ पर कुछ न कुछ तो उनके खिलाफ जो है गंभीर आरोप लगे हैं। कल जो आरोप प्रत्यारोप हुए उसके मायने, उसके पर्याय क्या निकल कर आप देखते हैं? इसके मायने ये है कि जो विपक्ष को एक बड़ा हथियार मिलता है कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार की नाकामियों को उजागर करना। जी। उन 136 नाकामियां उन्होंने गिनाई कि किस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, किस तरह से किसान परेशान हैं, युवा परेशान हैं, किस तरह से कानून व्यवस्था की समस्या हैं। तो इन मुद्दों को इन्होंने गिनाने की कोशिश की, याद दिलाने की कोशिश की और प्रशासनिक अव्यवस्था को जो अलग अलग तरीके से मुद्दे को रखने की कोशिश की। विपक्ष इसी बहाने भाई अभी तक वो लगातार धरना, आंदोलन, प्रदर्शन कर रहे थे। अब एक जो बड़ा पंचायत है, बड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा जगह है, वहां पर अपनी बात को प्रमुखता से रख पाए हर पार्टी के विधायक, सांसद। तो ये कोशिश हुई है। देर रात तक बहस चलती रही, बहस अच्छी बहस भी हुई, सभी कई बार गर्मा गर्मी भी हुई, कई बार जो आरोप प्रत्यारोप भी लगे। कई जैसी समस्या है जिसमें उभर कर बात आई, जैसा महतारी बंधन पे उभर कर बात आई कि पोर्टल नहीं खुल रहा है भाई। ये उभर कर आया कि किसान है उसको पिछले बार धान खरीदी में परेशानी हुई, भाई इस बार ना हो। उसकी क्या क्या कमियों थी उसको गिनाने की कोशिश की है विपक्ष ने। तो उसी तरह सत्ता पक्ष ने जो उसके 2.5 साल के कार्यकाल में जिन्होंने बस्तर में नक्सलवाद खत्म किया, कैसे खत्म किया, कैसी प्लानिंग बनाई, विजय शर्मा जी ने बताने की कोशिश की। उन्होंने ये बताने की कोशिश की प्रधानमंत्री आवास जो जिस तरह से बनना चाहिए था, पिछली सरकार में नहीं बन पाया था, वो इस सरकार में प्रधानमंत्री आवास को स्वीकृत हुआ, बना और आगे भी बनाने की जो प्लानिंग चल रही है वो सब उन्होंने बताने की कोशिश की। ऐसे ही रामविचार नेताओं ने खेती किसानी में क्या काम हो रहा है उसको बताने की कोशिश की। तो हर विभाग के मंत्री को अपनी उपलब्धि, अपने निर्णय बताने की कोशिश की उन्होंने। दूसरी तरफ विपक्ष जो नाकामियां हैं, जो एक तरह जैसा मीटर, अभी लोगों को बहुत लोग परेशान हैं कि बिजली बिल ज्यादा आ रहा है, बिजली बिल स्मार्ट मीटर से परेशान। तो ऐसे मुद्दों को एक जगह उचित मंच में उठे, उसकी आवाज सुनी जाए, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी कथन आया, मैं बीच में रोकने के लिए क्षमा चाह रहा हूं जी। एक जो कथन आया है मुख्यमंत्री की तरफ से आया, जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, मंत्री हैं, उनकी तरफ से आया कि जनता का विश्वास हमारे साथ में है, लेकिन चूंकि केवल राजनीतिक फर्ज निभाना था विपक्ष को, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो पूरी चर्चा के दौरान क्या जो एक बात उन्होंने कही कि ना कोई दस्तावेज ये प्रस्तुत कर पा रही है विपक्ष, ना किसी तरह की ठोस पुख्ता सबूत प्रस्तुत कर पा रही, जो आरोप है उनसे रिलेटेड, केवल अपना फर्ज निभा रही है, कितनी सच्चाई लगती है इस बात को? देखो शैलेश, क्योंकि भाजपा को पूर्ण बहुमत है, अधिक बहुमत है, इसलिए जो विपक्ष ने प्रस्ताव लाया उसका गिरना तय था। वो तो संख्या बल के अनुसार से भाजपा नंबर 1 है, इसलिए वो गिरेगा। परंतु लोकतंत्र में विपक्ष को एक मौका मिलता है, वो विपक्ष ने अपना मौका जो है अपना दिखाने की कोशिश की है। अब इसके अलग अलग तर्क हो सकते हैं कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है, हमने कोई ऐसी बड़ी गड़बड़ी नहीं की। ये बात सही है कि विष्णुदेव साय किसी बड़ी गड़बड़ियों में अभी तक खुलकर खुद सामने नहीं आए हैं, उनका नाम नहीं आता है। तो ऐसी कई सरल है तो कई ऐसी बातें जो सत्ता पक्ष की है वो आई भी, कई नाकामियां हैं वो भी आई है। तो ये कोई नहीं कह सकता कि पूरी तरह से ये सत्ता पक्ष की जीत हुई है या पूरी तरह विपक्ष की जीत हुई। एक जो विपक्ष को
जी। बेहतर मौका मिलता, चाहे संसद में हो चाहे विधानसभा में देखो, चाहे हम देखते हैं नगर पालिका नगर प्रशासन जी। में, तो इस जरिए जो है आम जनता की आवाज है। एक छाया मंत्रिमंडल कहा जाता है विपक्ष को, तो वो उनकी बिल्कुल। जो सोच है, तो वो जो देख रहे हैं, ना तुम वो जीते जनता ना के हम सामने हारे रख वाली रहे हैं। स्थिति में जो है विधानसभा के पूरा विश्वास प्रस्ताव रहा, ये कहना है रामोतर तिवारी जी का। लेकिन मैं आता हूँ व्यास कश्यप जी आपके पास। भाई पिछले का 2.5 साल की अगर हम बात करें व्यास कश्यप जी, आपने तमाम आरोप लगाए कि किसान परेशान हैं, माताएं परेशान हैं, पीएससी में जो है वो गड़बड़ी हो रही है, धान खरीदने में गड़बड़ी हो रही है। लेकिन व्यास कश्यप जी, क्या एक भी ऐसा दस्तावेज कि भैया ये जो है ये फला योजना है, इसमें ये इतने करोड़ का घोटाला हुआ है, क्या विपक्ष पेश कर पाई? क्या ये कहीं भी ऑन डॉक्यूमेंट ब्लैक एंड व्हाइट में क्या विपक्ष ये दे पाई कि पिछले 2.5 साल में इस योजना में इतनी गड़बड़ी हुई है जिससे कि लोग परेशान हैं? व्यास कश्यप जी, मेरा सीधा सवाल आपसे। पांडे जी, कांग्रेस के द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, वह अविश्वास प्रस्ताव जनता की ओर से, जो जनता की समस्याएं, जो जनता ने अभी वर्तमान में जो तकलीफ पा रही है छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों के खिलाफ। और आप पूछते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट के क्या, हमने तो आंकड़े सहित पेश किए हैं कि आपकी धान खरीदी में कितना घोटाला हुआ, बीमा में कितना घोटाला हुआ। पहले महतारी बंधन का योजना का 73 लाख 72 लाख देते थे, आज 68 लाख दे रहे हैं। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे हैं, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। ऐसे तमाम बिंदुओं पर हमने प्रकाश डाला और वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ की जनता है, उन जनता की आवाज को उठाने का प्रयास अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कांग्रेस ने सदन पे कहा है। और हम जब वहां पे सुन रहे थे 15 घंटे की लगभग चर्चा पर, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने 2.5 साल के कार्यकाल की उपलब्धि बताने के बनिस्बत पुरानी सरकार की बातें को कहना, यानी कि ऐसा लग रहा था कि भारतीय आवाज नहीं आ रहा। नहीं कश्यप जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा जब आपकी आवाज ठीक हो जाएगी। लेकिन एक बार जी बोलिए उसी बात को कांग्रेस पार्टी ने अविश्वास के माध्यम से छत्तीसगढ़ के विधानसभा पे रखे थे। और नहीं, मेरा सवाल एक बार और दोहराता हूं। कश्यप जी मैं अपना सवाल और स्पष्ट करता हूं कि आरोप जो लगाए गए उनकी प्रामाणिकता को लेकर मैं अपना सवाल स्पष्ट करना चाहता हूं। कश्यप जी भाई, आपके कार्यकाल की अगर हम देखें, जो आरोप लगाए थे भाजपा ने, शराब घोटाला उनके पास 7,000 पन्नों का चालान है, चार्जशीट है, ठीक है। जमीन घोटाला उनका 3,000 पन्ने का चार्जशीट है। इसके अलावा कोयला घोटाला उनके पास 8,000 पन्नों की चार्जशीट है। ऐसा कोई भी सरकारी जांच एजेंसी का कागज क्या आप पेश कर पाए? हो रहा था कश्यप जी, अविश्वास भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के ऊपर लाया है, जबकि वास्तव में अविश्वास कांग्रेस ने जनता के उस विचार को लेकर आया था, जो जनता के तकलीफ को लेकर आया था कि आज छत्तीसगढ़ की जनता, चाहे महतारी बंधन की संख्या कमी, किसानों की तकलीफ, खाद की तकलीफ, बिजली की तकलीफ, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा, हर चीज में विष्णुदेव साय की सरकार असफल रही है। और कल एक नई बात आई है कलेश पांडे जी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम आने वाले समय में हम छत्तीसगढ़ के वनवासी भाइयों को हम पशुधन देंगे। और उस पशुधन की तैयारी किससे करेंगे? एनडीटीवी उसका प्रशिक्षण करेगा। ने तमाम आंकड़ों के साथ तथ्य पेश किए हैं और जनता का विश्वास उठ चुका है। लेकिन मैं डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी आपके पास आना चाहता हूं। भाई देखिए, हम भले जैसे कि रामोतर तिवारी जी ने कहा कि संख्या बल के आधार पर तो चलो आप दबा लोगे, हाँ की जीत हुई, लेकिन साहब जो विपक्ष आरोप लगा रही है, आज आपकी धान खरीदी में किसान टोकन खेलते हुए कितना परेशान रहा, रकबा कटने की शिकायत लगातार आती रही। आपने वहां पर खाद की, जब वहां पे स्टॉकेज हुई तो वहां पर आपने नैनो खाद की वहां पे अनिवार्यता डाल दी। इसके अलावा पीएससी के सवाल में लगातार प्रश्न पत्र में गड़बड़ी की बात सामने आते रही, जमीन घोटाले भारतमाला की बात सामने आते रही। ऐसे तमाम आरोप तो 2.5 साल में आए हैं। पांडे जी, आप कैसे इससे इनकार कर सकते हैं? शैलेश भाई, ये कांग्रेस लोगों का एक विपक्ष की भूमिका है। शैलेश भाई, मेरी आवाज़ आ रही है? जी।
बिल्कुल आ रही है। शैलेश भाई, बोलिए बानी जी। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका है और विपक्ष की भूमिका में जो उनकी एक जिम्मेदारी दिखनी चाहिए थी वह एक गंभीर जिम्मेदारी देखने को नहीं मिला। जिन मुद्दों पर, जिन विषयों पर जो एक गंभीरता के साथ आरोप लगाया, जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब आरोप लगाती थी इनके कार्यकाल में, मैं उस समय विधायक था, तो पूरे प्रमाण और दस्तावेज के साथ हम लगाते थे और उस दस्तावेज में हमने शराब घोटालों पर, धान घोटालों पर जिसने आपने घुमाया, डीए पर, रेत घोटालों पर हमने प्रमाणित दस्तावेज के साथ बात की है। ये तो केवल एक औपचारिक पूरा करने जैसी है, केवल एक ये है कि हम विपक्ष में हैं और विपक्ष की भूमिका लोगों ने देख रहा है कि विपक्ष की भूमिका ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो उस औपचारिक को पूर्ण करने के लिए बात है। इंटरप्ट करने के लिए क्षमा चाह रहा हूं, लेकिन मेरा बस एक सवाल है बांधी जी, मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि हमने प्रमाण के साथ जो है इनके भ्रष्टाचार और इनके जो है जिनके अनियमितताएं हुई थी उसके सबूत सौंपे। मेरे एक बताइए, क्या अभी आपके कार्यकाल में करीबन 44 FIR नहीं हो चुकी है धान के शॉर्टेज की? दुर्ग में अभी 6 लोग उसमें कार्रवाई आपने की है। इसके अलावा अवैध खनिज परिवहन, रेत परिवहन, मरूम परिवहन के कम से कम 150 मामले आपने दर्ज नहीं किए हैं। तो क्या ये आरोप उनमें प्रमाणित नहीं होते हैं? देखिए, ये यही बात तो बोल रहा हूं कि जिनको ये समस्या गिना रहे हैं, जिन बातों की ओर कांग्रेस इशारा कर रहा है, उसमें 36 बिंदु को जो लोगों ने बात रखा है, ये तो सामान्य चर्चा में आ रहा है। प्रश्न कर रहे हैं कांग्रेस तो उनकी बातों को आ रहा है, ध्यान आकर्षण कर रहे हैं उसमें बातें आ रही है। तो ये जितनी भी बातें उन लोगों ने प्रश्न में भी उठाया है और ध्यानाकर्षणों में भी अपने चर्चा का विषय बनाया है, वही बात तो ये केवल स्थगन प्रस्ताव में उन लोगों ने शामिल किया। कोई अलग से बातचीत इन लोगों ने किया नहीं है। अब रही बात यह है कि जिस ओर इशारा कर रहे हैं उस पर कार्रवाई प्रारंभ है। आपने ही गिनाया कि इतने लोगों पर भी कार्रवाई हुई है, कार्रवाई और आगे चल करके होगी। सरकार को जो सज्ञान में जिन बातों को लेकर के आ रही है, और अभी तक विष्णुदेव की सरकार है, इस विष्णुदेव की सरकार पर, माननीय मुख्यमंत्री पर एक भी इतने ईमानदार है, इतने सहज सरल व्यक्ति हैं कि उसकी ईमानदारी का हम लोगों ने एक मिसाल है हमारे सरकार पे कि वही भ्रष्टाचार में लिप्त है। और एक कांग्रेस भ्रष्टाचार, इनको मौका मिलती है भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, जिसको हमने स्थगन में, ऐसे ज्वलंत मुद्दों को जिसमें भारतीय जनता पार्टी को इनको प्रस्तुत करनी चाहिए थे, वो अपेक्षाएं जिस तरीके से था कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसा है, बहुत सारी बातचीत किया गया था, लेकिन मैं चर्चाओं में फिर से अपनी बात दोहराऊंगा। आपने कहा कार्रवाई हो रही है, आपने कहा कार्रवाई हो रही है, हम भी देख रहे हैं कार्रवाई हो रही है। ठीक है, डंपर आए दिन डंप हो रहे, जो है जब्त हो रहे हैं, आए दिन जो है गाड़ियां जब्त हो रही है, FIR हो रही है अवैध रेत परिवहन, अवैध खनिज परिवहन की। अभी कम से कम आपने 2 दर्जन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है धान के शॉर्टेज होने पर, धान के कमी होने पर। तो वही बात मैं कहना चाहता हूँ गांधी जी, कहीं ना कहीं जब आग लगती है तभी तो धुआं निकलता है ना। तो गड़बड़ी तो हो रही है ना, ये जो कार्रवाई हो रही है इस बात का प्रमाण है ना कि आपके कार्यकाल में भी गड़बड़ी हो रही है। देखिए शैलेश भाई, अगर प्रक्रिया में जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से होगा, जैसे कांग्रेस के कार्यकाल में 1300 करोड़ रुपए का एकदम सीधे सीधे धान खरीदी का भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन अगर किसी प्रक्रिया में अधिकारी लोग काम कर रहे हैं, किसी गड़बड़ कर रहे हैं, तो उस पर कार्रवाई हो रही है। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी का। तो जो आप भी बता रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, और हम भी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई कर रही है, वो स्पष्ट है कि जो भी जानकारी आता, जो तथ्य आता है, उस पर संज्ञान लेकर के कार्रवाई करना, ये भारतीय जनता पार्टी किसी भी करती है और भ्रष्टाचार को पनपा नहीं रही है। तो कार्रवाई भी हो रही है और जो है कहीं न कहीं गड़बड़ियों पे लगाम भी लग रही है। लेकिन मैं एक बार व्यास कश्यप जी दोबारा आपके पास आना चाहता हूँ। एक मजबूत बात जो सत्ता पक्ष कह रही है बार बार, एक मजबूत बात जो कल विधानसभा में रह के बात उठी है, रामोतार तिवारी जी इस बात के गवाह हैं, वहाँ पर एक बात ये उठी है कि आपके कार्यकाल में कितने अधिकारियों, कितने मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, FIR हुए, ED में मामले दर्ज हुए, CBI में मामले दर्ज हुए, EOW में मामले दर्ज हुए। सत्ता पक्ष आपको चैलेंज कर रही है व्यास कश्यप जी, एक भी अधिकारी
किसी भी आईएएस आईपीएस के खिलाफ या किसी मंत्री विधायक के खिलाफ आप नामजद कोई आरोप बता दीजिए जिसमें उसके खिलाफ कोई भी किसी का नाम आया हो। ये चैलेंज दे रही है व्यास कश्यप जी आपको, आपके कार्यकाल और अपने कार्यकाल की तुलना करते हुए। कश्यप जी। शैलेश जी, निश्चित रूप से आपने जो कहा है ना, उसकी भी तैयारी हमारी है। और रही बात कि जिस समय पूर्ववर्ती सरकार थी, केंद्र में मोदी की सरकार थी, और भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं, भूपेश बघेल की सरकार को स्थिर करने के लिए जबरदस्ती के ऐसे फर्जी आंकड़े पेश करके एफआईआर दर्ज कराते थे और कार्रवाई करते थे। अब ये तो डबल इंजन की सरकार है, खामियां हमें भी पता है, समय का इंतजार है। देखिएगा कि कितने एफआईआर होते हैं और कितने जेल में रहेंगे और कितने बेल में रहेंगे। आंकड़े हम लोगों ने इकट्ठे कर लिए हैं और हमने अभी आंकड़े प्रारंभिक तौर पर हमने बताए हैं कि बीमा की राशि का कितना नुकसान हुआ, साल्टेज पे कितना नुकसान हुआ, धान खरीदी पे कितना नुकसान हुआ, पेयजल की स्कीमों में कितना नुकसान हुआ, महतारी बंधन में एक कल ही विषय उठा था, उमेश पटेल जी ने उठाया था। तो कुल मिलाकर किसी भी चीज में वर्तमान सरकार सफल नहीं है। और यह रेत घोटाला, कोयला घोटाला, धान का घोटाला क्या वर्तमान में समय में नहीं हो रहा है? मंगलसूत्र का घोटाला, साड़ी का घोटाला, हर चीज में तो घोटाले, वो घोटाले ऊपर इनकी बात आ रही है। और ये समय का इंतजार कीजिए, पूरे तथ्य परक बात आने वाले दिसंबर के सत्र पे कांग्रेस पार्टी पटल पर भी रखने के लिए तैयारी कर रही है पांडे जी, ताकि छत्तीसगढ़ की जनता जो मौखिक बात करती है उसको हम तथ्य परक और प्रामाणिकता के साथ अपनी बात को वहां पे कहेंगे। और गांधी जी कह रहे थे ना, गांधी जी कह रहे थे ना कि भाई आप ये तो अविश्वास प्रस्ताव में लाना चाहिए था, आपको मौका था अविश्वास प्रस्ताव में इन तथ्यों को लेकर के आना चाहिए था, आपको बहुत बढ़िया मौका था। आप तो ये मौका भी आपने अपनी विपक्ष की भूमिका भी ठीक से नहीं कर पाए, ला नहीं पाए, और आने वाले समय की एक कल्पना कर रहे हैं कि हम आने वाले समय में काम करेंगे। ये कैसी बातचीत है? और आपने आपके देख लीजिए, और अरे आपके मोदी जी की बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस की विचारधारा पूरे देश में समाप्त हो गई है। कांग्रेस को लोगों ने समझ लिया है, कांग्रेस के प्रति लोगों का कैसा विचार है इसको जान लिए हैं। अब तो आपके कांग्रेस के विधायक सांसद ही कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो आपके नेता कितना भी जोड़ो, कितना भी प्रेम दिखा, जोड़ नहीं पा रहे हैं। आपके कांग्रेसी लोग ही कांग्रेस के प्रति गंभीर नहीं है, पता नहीं हम और इसलिए आपको भी छोड़ के जा रहे हैं। अब तो एनडीए में चिंता भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, आपकी जो महागठबंधन है वो अभी टूट रही है, केवल आप लोगों की नीति और नियत के कारण, कांग्रेस की नीति और नियत के कारण महागठबंधन। ये फिर से जो है कल जो 15 घंटे चला, मेरे को लगता है वही सियासी संग्राम फिर शुरू हो गया। लेकिन मैं बेहद संक्षेप में एक बार रामोदर तिवारी जी से मैं निष्कर्ष लेना चाहूँगा। रामोदर तिवारी जी, एक तरफ सत्ता पक्ष कह रही है कि ये सरकार का विश्वास प्रस्ताव नहीं था, जनता का नहीं था, क्या कहेंगे? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस और योजनाबद्ध तरीके से मंत्रियों को घेर सकती थी। कुछ मंत्री जो है जिनके कार्यप्रणाली को लेकर लगातार की खबरें आ रही है, उनके विभाग की खबरें आ रही है, तो और चीज़ें जो जिस तरह के तथ्य रखे जाने चाहिए था, जिस तरह से कागजें रखे जाना चाहिए था, वो निश्चित तौर पर उसकी कमी खली है। क्योंकि हम लोग पहले विधानसभा से अब तक देख रहे हैं, तो इस दौरान पहले देखते थे विपक्ष जो है कई तथ्यों के साथ, कई आक्रामकता से और एकजुटता से सत्ता पक्ष के नाकों चने चबा देती थे। तो वैसा और मौका था, एक बेहतर मौका था, शायद वो मौका जो है जिस तरह के रखना चाहिए था नहीं रखे हैं। तो एक बात, दूसरी बात जो है, जो सत्तारूढ़ दल है, सत्तारूढ़ दल के सामने इसी बहाने तैयारियां हो गई, सत्तारूढ़ के मंत्रियों की तैयारियां हो गई, उनके कुछ तथ्य सामने आ गए, प्रशासन की लापरवाहियां सामने आ गई, और प्रशासन में जो सुशासन की बात हो रही, तो प्रशासनिक अधिकारी भी बैठे थे, वो लोग भी देख लिए कि क्या चीजें जनता के बीच है, जनप्रतिनिधि किस तरह की बात ज्यादा आई है, सर्वाधिक शिकायत कौन से विभाग की आई है, पूरे सत्र में ये दे सकते हैं, क्या राजस्व विभाग की आई है, कानून व्यवस्था की आई है, वन विभाग की समस्या आई है, स्वास्थ्य विभाग की, उन समस्याओं पर एक विश्लेषण हो पाएगा और प्रशासन को इसी बहाने
चुस्त दुरुस्त किया जा सकता है, शासन को आम बारे चुस्त जनता दुरुस्त के किया जा हितों सकता है और कम से कम इस फैसले हो बहाने सकते हैं। एक अविश्वास प्रस्ताव के बहाने रामअवतार तिवारी जी का निष्कर्ष ये रहता है कि इस बहाने कम से कम जो गड़बड़ियां हुई हैं, जो अनियमितताएं चल रही हैं, जो कहीं ना कहीं तंत्र में, चाहे वो प्रशासनिक तंत्र की तरफ से हो, वो कम से कम निकलकर सामने आती हैं। लेकिन रहा सवाल किस बात का कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव में किसकी जीत हुई, किसकी हार, क्योंकि सत्ता पक्ष का दावा ही है, जनता का अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, केवल विपक्ष की एक राजनीतिक अपनी कर्तव्य जो है वो अपना निभा रहे हैं कि हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना है। लेकिन अभी भी विपक्ष, जैसे कि व्यास कश्यप जी कह रहे थे, इनके पास मुद्दों की कमी नहीं है, समय का इंतजार कर रहे हैं, तमाम आंकड़े, तमाम तथ्य जुटा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो बंसल न्यूज़ का सवाल था कि क्या आने वाले चुनावी माहौल को गरमाने के लिए यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ये सवाल अभी भी खड़ा हुआ है। आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।